हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। आज फाइनली थोड़ा अपर मूव देखने को मिला ब्राइटकॉम ग्रुप में हम लोगों को, और आज गया ऊपर अराउंड 2 to 3% का अपर मूव दिखाया। कहीं 2% दिखा रहा है, कहीं 3% दिखा रहा है कोई ऐप में। चलो भाई 2% तो 2% ऊपर तो गया, और फॉरेंसिक ऑडिट भी जल्दी आ सकती है। क्यों आ सकती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा निराशा का जो माहौल है उससे थोड़ा सा हमारा पॉजिटिविटी और जा रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। एंड फ्रेंड्स, मैंने 2 दिन पहले जो जैकपॉट शेयर दिया था वो आज ही 10% ऊपर जा चला गया। 2 ही दिन में 10% मिल गया मेरे पास। कल के लिए भी 2-3 अच्छे शेयर हैं। अगर आपको जैकपॉट शेयर चाहिए होंगे जो कि आपको 10% दे दे प्रॉफिट, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर आपके पोर्टफोलियो के लॉस को रिकवर करने में हेल्प करते हैं, या कोई शेयर में बहुत लॉस हो गया होगा तो वो लॉस रिकवर करके देता है आपको जैकपॉट शेयर। कल के लिए भी चाहिए होगा तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करके पूछिए। फ्रेंड्स, जैकपॉट शेयर ऐसे होते हैं कि गिरते मार्केट में भी ऊपर ही जाते हैं। कल मैंने परसों जो शेयर दिया था, आज मार्केट जब गिर रहा था तो मेरा दिया हुआ शेयर गिर नहीं रहा था, ऊपर ही ऊपर जा रहा था। तो ऐसे ही शेयर देता हूँ मैं जो गिरते मार्केट में भी सस्टेन करे। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज क्या हुआ? ब्राइटकॉम ग्रुप में आज 30 का हाई लगाया, 26 रुपीज़ 25 पैसे का लो लगाया। मैंने आपको कहा था 25, ये दूर नहीं है, तो आज ट्रेलर दिखा दिया। आज नया लो लगाया 52 वीक लो 26 रुपीज़ 25 पैसे का, बट क्लोजिंग दिया 29 रुपीज़ का, जो कि 2% अप था आज ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। आज आपने देखा होगा निफ्टी गिर रहा था मॉर्निंग में, उसके साथ ब्राइटकॉम ग्रुप में भी ज़बरदस्त सेल ऑफ आ रहा था, पर जैसे ही निफ्टी रिकवर होना शुरू हुआ ब्राइटकॉम ग्रुप में भी ऊपर जाना शुरू किया, और निफ्टी के साथ ही ऊपर गया। ये बड़ी बात है। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं मार्केट से उल्टा चलता है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, बट दुख की बात यह है कि ये तेज़ी मंदी में कमा रहे हैं ऑपरेटर लोग। हम रिटेलर लोग खुश हो जाते हैं, चलो भाई आज गया ऊपर गया, 2% ऊपर गया, हमारे तुरंत सपने आने शुरू हो जाते हैं 34, 35, 40, बट बैक टू स्क्वायर हो जाता है। बट आज तो स्ट्रेंथ दिखाया, क्योंकि देखिए आज निफ्टी भी अप था, निफ्टी आईटी भी अप था। निफ्टी आज 0.40% अप था, आईटी 0.36% अप था। आज ऊपर जाना इसलिए भी ज़रूरी था फ्रेंड्स। अगर 18,130 के नीचे निफ्टी क्लोज हो जाता आज, तो 17,500 के लेवल खुल जाते थे आने वाले दिनों में। तो जो बुल्स थे मार्केट के, वो नहीं चाहते थे कि मार्केट गिरे, इसलिए उन्होंने आखिरी मोमेंट पर दोपहर से मार्केट को घुमाया और खींच खाच कर 18,200 के आसपास क्लोजिंग दे दिया। मतलब कल से मार्केट ऊपर जाने के लिए जगह हो जाएगी। मतलब हम भी सोच सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है हमें। 31 रुपीज़ का, 32 रुपीज़ का भी हो सकता है, 2-4 दिन में हमें लेवल देखने को मिल जाए। ये हम लोग आशा कर सकते हैं। कुछ भी कह नहीं सकते, कोई बैड न्यूज़ आ जाता है वॉर का, कोरोना का, फिर से मार्केट गिर सकता है। बट मार्केट पॉजिटिव रहा तो एक बार ब्राइटकॉम ग्रुप थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। ऑडिट रिपोर्ट के बारे में क्या अपडेट आया है वो भी बताता हूँ आपको मैं, फ्रेंड्स। और दूसरी बात, आज वॉल्यूम की बात करें तो ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। NSE BSE मिलाकर अराउंड 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, बट डिलीवरी वापस कितना हुआ? ओनली 22%। अब देखिए इतना वॉल्यूम 10 करोड़ का हुआ, बट डिलीवरी कितना हुआ? ओनली 22%। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जिन लोगों ने 26 रुपीज़ 50 पैसा 27 से उठाया होगा शेयर को नीचे से, ऑपरेटर लोगों ने, उन्होंने 29 रुपीज़ में बेच दिया होगा। अभी भी अगर आप जाके देखोगे तो NSE पर अराउंड 3 लाख शेयर सेलिंग के लिए है 29 रुपीज़ 40 पैसे में। मतलब उनको तो फटाक से पैसे मिल जाते हैं ना, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ये लोग ऐसा कमा लेते हैं, और इसीलिए फिर से शॉर्ट सेलिंग आ जाती है और नीचे आ जाता है। बट आज ऊपर गया तो आज ऑपरेटर लोगों ने क्या किया? ब्राइटकॉम ग्रुप को गिराया नहीं। उनको मालूम था कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो ऊपर ले जाना शुरू किया। ऊपर ले जाकर फिर से नीचे के लेवल पे बाय करके ऊपर के लेवल पे बेच दिया। ऐसा ये लोग कमाते हैं ऑपरेटर लोग। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप इतना बदनाम हो चुका है मार्केट में कि उसके ऊपर आज 2 बड़े साइट ने कवरेज किया है, लाइवमिंट एंड ब्लूमबर्ग मतलब यूएसए की बड़ी कंपनी है, उसका इंडिया ब्रांच ने उसको कवर किया है। ब्लूमबर्ग एंड लाइवमिंट दोनों ने ब्राइटकॉम ग्रुप को कवर किया आज कि वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर ऑफ इंडियन मार्केट फॉर 2022।
जिसने इन्वेस्टर लोगों का पैसा बर्बाद कर दिया। 2021 में सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर शेयर था ब्राइटकॉम, एंड 2022 का वन ऑफ द वर्स्ट शेयर रहा है ब्राइटकॉम, जिसमें शंकर शर्मा जी की बड़ी होल्डिंग है, ऐसा नया आर्टिकल डाला है। उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है, उसमें सब बताया गया है कि इसका गिरने का रीज़न सबसे बड़ा यह है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो मैनेजमेंट का है वो अच्छा नहीं है। यही बड़ा रीज़न है जिसके कारण शेयर गिरा। और सेबी ने जो फॉरेंसिक ऑडिट लगाई उसके कारण भी शेयर उभर ही नहीं पाया, लगातार गिरते रहा। एंड वेरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, मतलब अलग अलग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू मैनेजमेंट की ओर से जो गलतियाँ हुई है उसका जो लॉस हो रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का हो रहा है, ऐसे ही आर्टिकल में कहा गया है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, दोनों आर्टिकल में ये बात भी कवर की गई है कि फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएट करके बहुत टाइम हो गया है। सेबी ने इसमें ध्यान देकर जल्द से जल्द रिपोर्ट लाना चाहिए, जिससे इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो बर्बाद हो रहा है, क्योंकि ब्राइटकॉम ग्रुप में ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर लोग ही है, ये भी इस आर्टिकल में कहा गया है, लाइव मिंट के और ब्लूमबर्ग के। उन्होंने कहा है कि देखिए इसमें रिटेल इन्वेस्टर लोग फंसे हुए हैं ज़्यादा रेट में और उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, और इसीलिए फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जल्द से जल्द आना चाहिए और उसमें सेबी ने एक्शन लेना चाहिए इस बारे में, फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में, ऐसा दोनों आर्टिकल में कहा गया है। तो इससे क्या हो सकता है, इस आर्टिकल का उन्होंने ये भी कहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट का टाइमलाइन डिसाइड करके सेबी ने एक्शन लेना चाहिए। तो देखिए इस आर्टिकल को पढ़कर सेबी के ऑफिशियल्स या कोई उस पर एक्शन ले, और हो सकता है कि ऑडिट रिपोर्ट हमें जल्दी आते हुए देखिए फॉरेंसिक ऑडिट का। उसमें क्या कहा गया है, सेबी नीड्स टू मूव फास्टर एंड स्ट्रेंथन इट्स इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म, मतलब सेबी को अपना एक्शन सुधारना पड़ेगा, और जो फॉरेंसिक ऑडिट का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो जल्द से जल्द कैसा हो उसका मैकेनिज्म इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये किसने कहा है, मिस्टर हरीश कुमार, पार्टनर, एडवोकेट हरीश कुमार, पार्टनर लूथरा लॉ ऑफिसर्स। लूथरा लॉ ऑफिसर्स बोल के एक बड़ी लॉ फर्म है, उनके पार्टनर हरीश कुमार। उन्होंने इस आर्टिकल में इंटरव्यू देते हुए कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट नहीं आने के कारण रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो सेबी ने इसके बारे में जल्दी एक्शन लेकर फॉरेंसिक ऑडिट का रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए, जिसके कारण पिक्चर क्लियर हो जाए, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। क्योंकि देखिए अच्छा आएगा ये होप में हम लोग बेच भी नहीं पा रहे हैं ना, हम लोग लग रहे हैं कि नहीं भाई फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट अच्छा आएगा तो हम लोग शेयर को होल्ड करते, लॉस में कैसे बेच दें, और अगर रिजल्ट ख़राब आया तो जो भी होगा एक बार तो क्लियर हो जाएगा। बट ये जो रिजल्ट डिले हो रहा है उसके डर के मारे भी शेयर लगातार गिर रहा है और ऊपर जा नहीं पा रहा है। इनएबिलिटी टू एंश्योर कंप्लायंस कैन रिजल्ट इन इरोजन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ एंड फेथ इन स्टॉक मार्केट, मतलब अगर ये रिपोर्ट जल्दी नहीं आया, टाइम पे नहीं आया, तो इसके कारण जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका पैसा पूरा ख़त्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लॉस हो रहा है, और लोगों का स्टॉक मार्केट से विश्वास भी उठ रहा है, ये भी इस आर्टिकल में कहा गया है। तो हम लोग आशा करते हैं कि ब्लूमबर्ग और लाइव मिंट ये दो काफ़ी बड़ी वेबसाइट्स है जिसका सेबी नोट लेगी, और सेबी कुछ न कुछ जल्द से जल्द इसके बारे में पब्लिश करेगी फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट। ये पॉसिबल है क्योंकि इतने बड़े जगह पे ये वायरल हो रहा है, सब जगह पे ये आर्टिकल, कोई ना कोई सेबी को भी फॉरवर्ड करेगा ये आर्टिकल, तो उसके कारण हो सकता है सेबी कुछ एक्शन मोड में आए एंड फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट हमें जल्द से जल्द देखने को मिले, ये हम आशा कर सकते हैं। जहाँ तक अभी इसका सवाल है नेक्स्ट लेवल का, 31 रुपीज़, 33 रुपीज़, 36 रुपीज़, ये अपर साइड में, डाउन साइड में आप जानते ही है 28, और अब हो गया है 26 का बॉटम। बहुत ज़्यादा हम लोग आशा नहीं कर सकते कि बहुत शानदार तेज़ी आएगी ब्राइटकॉम ग्रुप में, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा डिले भी हो फॉरेंसिक ऑडिट में, या अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो 31, 32, 33 का लेवल एक बार दिखा भी सकता है, फिर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आया तो फिर नीचे जा सकता है। अभी यूएस मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है सभी चीज़ों पे, बड़ा क्लोजिंग पॉजिटिव दी हुआ है तो हो सकता है 1-2 दिन मार्केट फिर से ऊपर जाए, बुलिश मोड में आ जाए, कल भी मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो। तो इसीलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं, बट मैं बार बार यही कह रहा हूँ, देखिए आज आपको मौका मिला था 26-27 रुपीज़ में लेने को, वहाँ लेना चाहिए और बेचना चाहिए 29, 30, 31 में। आपको भी ऑपरेटर बनना पड़ेगा, ब्राइटकॉम ग्रुप से पैसा कमाना है तो आप अगर एवरेज करते बैठोगे तो एवरेज करके, मुझे ना काफ़ी लोग पूछते हैं हम लोग एवरेज कर ले क्या, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है,
एवरेज का लॉजिक क्या होता है, जो शेयर में दम नहीं है उसका मूवमेंट कितना है बैडकॉम ग्रुप का 4-5% का है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो ऐसे शेयर में एवरेज करना डेंजरस होता है जिसमें स्ट्रेंथ नहीं है। वही पैसा आप दूसरे शेयर में लगाइए और जिसका जो लॉस बैडकॉम ग्रुप का हो रहा है, चलो आपको लॉस में बेचना नहीं है और आपके पास पैसा है, तो उसी शेयर में लगाकर पैसा अटकाने की जगह पे आप दूसरा शेयर लीजिए, उसमें प्रॉफिट कमाते रहिए, तो ब्रैडकॉम ग्रुप का जो लॉस बढ़ते जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपका रिकवर होगा। ये स्ट्रैटेजी से काम करना चाहिए। इसको मेरा को ये लगता है, मुझे एवरेजिंग का लॉजिक नहीं जमता है, मैं मना कर दिया कि एवरेज नहीं करना कर। क्यों? अभी 29 में ले लोगे, फिर से अगर समझो 28-27 गया तो क्या फ़ायदा आपका एवरेज करके, फिर और पैसा डालोगे आप, फिर अटकोगे। अच्छा एवरेज कितना भी कर लोगे आप, बट वो आपको तो लॉस ही दिखने वाला है, तो आप बेच नहीं पाओगे वापस। हाँ, अगर आप अभी जो लिया हुआ शेयर है वो फिर से बेच देते हो प्रॉफिट में तो बात अलग है, पर आप क्या करोगे, एवरेज करके बेच जाओगे। अरे मैंने 50 में लिया था, एवरेज किया, अभी मेरा एवरेज हो गया 45 का, बाद में हो गया 40 का, मैं कैसे क्या बेच दूँ 40 का शेयर 30 रुपीज़ में, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। उससे तो ब्रैडकॉम ग्रुप का जो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको लॉस बुक नहीं करना है तो बाजू में रखिए, और जो पैसा आपका एक्स्ट्रा पड़ा है वो ब्रैडकॉम ग्रुप में न लगाते हुए दूसरे शेयर में लगाइए जिसका आपका प्रॉफिट हो, तो उसका प्रॉफिट तो दिखेगा आपको, कम से कम आपके पोर्टफोलियो में आपको खुशी होगी कि चलो भाई इसमें तो प्रॉफिट मिल रहा है मुझे। ब्रैडकॉम ग्रुप में एवरेज कर करके भी आपको लॉस ही दिखने वाला है, तो आपको दुख बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। और ब्रैडकॉम ग्रुप के बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा ऐसा नहीं है, थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाई आज, अच्छी बात है, खुशी की बात है, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। 31-32 का एक हाइट हो गई, वहाँ तक गया तो फिर से नीचे आने को भी तैयार रहेगा। आज 26 रुपीज़ का लो लगाया, आप सोचिए, मैंने 25 रुपीज़ का टारगेट दिया था आपको, पहुँचेगा, हो सकता है 2-4-8 दिन में वो भी लेवल हमें देखने को मिल जाए, इसलिए बहुत बुलिश होकर बाय नहीं करना है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया भी होगा, तो जब गिरता है जब बाय करना है, भागता है जब बाय नहीं करना है। सो लेट्स होप कि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट जल्द से जल्द आए। ये जो आर्टिकल आए हैं 2 बड़े वेबसाइट्स के, पब्लिशिंग हाउस के, उसका सेबी नोट ले और कुछ एक्शन ले और जल्द से जल्द रिपोर्ट आए, ऐसे हम आशा करते हैं। लेट्स होप कल बैठ कर ऊपर शेयर ऊपर जाए और फिर से जिन लोगों को एग्जिट करना है एग्जिट करने का मौका मिले, या जिन लोगों ने लो रेट में बाय किया हुआ है वो बेच के थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू ट्राई जैकपॉट शेयर विच कैन गिव यू 10% प्रॉफिट एंड वेरी शॉर्ट टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स।